भाई अब चंद्रिका को हो रहा है वसुधा पर प्राउड। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद चंद्रिका कह रही है। ऐसा क्या कर दिया वसुधा ने जिसके चलते चंद्रिका ने उसे डांट नहीं बल्कि प्यार दिया। आपको बताते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। टीवी सीरियल वसुधा में अभी आप देख रहे हैं कि चंद्रिका के नक्शे कदमों पर चलने की कोशिश कर रही है वसुधा। जहां दादी सा ने टारगेट दिया है उसे अपने पैरों पर खड़े होने का, तो वसुधा कोई कमी नहीं छोड़ रही है अपने एफर्ट्स को 100% बनाने में। और उसका साथ देने में देव भी कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि वसुधा और देव कैसे डिस्कशन कर रहे होंगे और छुपकर इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी चंद्रिका, जिसके बाद उसका रिएक्शन क्या रहेगा चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब तक के ट्रैक में आप देख रहे हैं कि वसुधा ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए एक बिजनेस मॉड्यूल निकाला है, जिसमें वो अपने हाथ के बनाए हुए अचार को सेल कर रही है। अब वसुधा बहुत ज्यादा क्यूरियस है इस बात के लिए कि उसका बिजनेस चल भी पाएगा कि नहीं, क्या वो अपने पैरों पर खड़ी हो भी पाएगी या नहीं। और इसीलिए वसुधा को कॉन्फिडेंस देने के लिए देव हर एक मोड़ पर उसके साथ खड़ा है, उसका हाथ थामे हुए है, उसके गड़ने पर उसे संभाल रहा है। प्रताप, दिव्या, हर कोई वसुधा की मदद करने में लगा है। लेकिन अब आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि जब वसुधा सैंपल बेचने के लिए सड़क पर जाएगी और जगह जगह अचार बांटेगी, तब वेद उसकी मदद करेगा। और यहाँ पर जो देव है वो वसुधा के एकदम असिस्टेंट जैसा काम करेगा। तो अब पूरी दुनिया को पता है कि देव किस इंडस्ट्री का ओनर है। सबको पता है कि वो चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सीईओ है। फिर भी वो सड़क पर खड़े होकर वसुधा का साथ देगा, जिससे वसुधा को बहुत कोफ्त होते हुए नजर आएगी। आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि जो देव है वो वसुधा की सक्सेस पर बहुत ज्यादा फक्र महसूस कर रहा है, बहुत ज्यादा खुश है और वो चाहता है कि वसुधा एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाए। तभी ये दोनों अपने कमरे में बात कर ही रहे होते हैं इसी से रिलेटेड कि पीछे से चंद्रिका आती है और इन दोनों की बातें सुनकर वहां रुक जाती है। देव से वसुधा कहती है, मेरे करने से देवी हुकुम को बहुत बुरा लगा होगा। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा कि मैं आपके साथ इस तरह से अचार बांटती फिर रही हूँ। चौहान परिवार सबसे बड़ा है हमारे शहर में। उसकी सबसे बड़ी बहू सड़कों पर जगह जगह खड़े होकर अचार बांट रही है और उसमें आप चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ मेरा साथ दे रहे हैं अचार बांटने में। देवी हुकुम को बहुत बुरा लगा होगा। तभी पीछे से आती है वसुधा को बताने चंद्रिका और कहती है, तुमसे किसने कहा कि हमें बुरा लगा। वसुधा बहुत हैरानगी भरी नजरों से देखती है। तभी चंद्रिका कहती है कि उल्टा तुम्हें देखकर हमें हमारे पुराने दिनों की याद आ रही है वसुधा। तुम जानती हो, जब हम घर से निकले थे तो सा और हमारे पास कुछ भी नहीं था और हम अपना काम करते और सा हमारे साथ पूरा योगदान देते। वो हमारे साथ साइकिल पर सामान ले लेकर घूमते और मैं पूरी जगह पर अपने काम का प्रचार करती थी। यही तो खूबसूरती है शादी के बाद रिश्ते में कि आपका पार्टनर आपका अगर साथ देता है तो आपके लिए हर एक स्ट्रगल आसान हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा चाहूंगी कि तुम और देव मेहनत करो और मेहनत करके बहुत ऊंचाइयों को छुओ और सबको गलत साबित करो। अब चंद्रिका के मुंह से ये सब सुनकर वसुधा को तो कोई ड्रीम ही लग रहा है। लेकिन चंद्रिका वाकई में अप्रिशिएट करती है वसुधा के हौसले को, वसुधा की हिम्मत को। लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है उसे एज अ बहू, वो बात अलग है। फिलहाल तो आई गेस आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा।